अनुगत्य में 84 कोष ब्रज मंडल परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, यह काम्बवन आप लोगों ने श्रवण किया। ये काम्बवन की कथा बहुत सुंदर है। कई कई यहाँ पर इधर के लोग कहते हैं इसी को ये वृंदावन कहते हैं, किंतु शास्त्र के अनुसार ये वृंदावन नहीं है, इसको काम्बवन यदि होते। बहुत लोग यहाँ पर भी पंडा लोग कहते हैं यही वृंदावन है, क्योंकि यहाँ पर वृंदा देवी विराजमान है, इसलिए ये लोग यहाँ पर वृंदावन कहते हैं। यहाँ पर जमुना कहाँ है, चीर घाट कहाँ है, इसलिए गुरुदेव इसको खंडन करते हैं। यहाँ की पंडित लोग भी अपने अपने मत के अनुसार भी इसको काम्बवन कह करके प्रचार करते रहते हैं। हाँ, वृंदावन कह करके प्रचार करते रहते हैं। तो वृंदावन की जो वास्तव जो वृंदावन जो है, हम लोग जहाँ पर रहते हैं वही वृंदावन है। इसकी कथा जो है, आप उधर पीछे, जोगेश वो जयपुर चले गए। अच्छे जानता हूँ। हाँ, आप पीछे हमारे पीछे आप बात करते रहे तो आप अच्छी नहीं लगेगी ना। हाँ, आप इस साइड में आ जाइए। ये काम्बवन की कथा आप लोग ने श्रवण किया। ये काम्बवन के एक चतुर्थ वन कहा जाता है। 12 वन के अंतर्गत 12 वन के अंतर्गत ये चतुर्थ वन ये काम्बवन कहा जाता है। इस वन की विशेष कहा जाता है। आप लोग ने श्रवण किया, शास्त्र में काम शब्द और प्रेम शब्द के उल्लेख है। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी काम और प्रेम के अच्छी रूप से वर्णन किया गया। आत्मेंद्रिय प्रतिवंचा तारे बोली काम और कृष्णेंद्रिय प्रतिवंचा धरे प्रेमो नाम। जहाँ पर अपने स्वसुख वासना रहता है, इंद्रिय तर्पण आदि रहता है, उसके कहा जाता है काम कहा जाता है। और प्रेम उसके कहा जाता है जहाँ पर एकमात्र कृष्ण के ही इंद्रिय सुख तात्पर्य होता है, उसके ही कहा जाता है प्रेम कहा जाता है। तथापि शास्त्र में जो काम शब्द लिखा गया, ये काम्बवन काम, ये कम धातु से काम शब्द निष्पन्न हुए है। कम शब्द के अर्थ होता है प्रेम भी कहा जाता है। प्रेमैव गोपरामणा कामैव मित्तभिधीयते। शास्त्र में कहा जाता है गोपियों की जो प्रेम जो है वही जो है शुद्ध प्रेम कहा गया। इस जगत में वास्तव रूप में प्रेम नहीं है। क्यों कहा जाता है प्रेम निर्मल भास्कर, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। प्रेम के कृष्ण के यदि सूर्य के साथ तुलना दी जाए और काम के साथ अंधकार के साथ तुलना दिया जाए, इसलिए जहाँ पर कृष्ण है वहीं पर काम नहीं रहती। इसलिए कहते हैं प्रेमैव गोपारामणां कामैव मित्तभिधीयते। गोपियों के जो वास्तव जो प्रेम वही उसी के कहा जाता है अपराकृत तो काम कहा जाता है। यही अपराकृत दोनों शब्द एक ही होने पर किंतु वास्तव रूप में विचार अलग कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर आचार्योपाद वर्णन करते से काम्बवान कहा जाता है। समस्त प्रकार के कृष्ण के क्रिया यानी उनके चित्त की व मन की समस्त प्रकार इच्छा के गोपियों ने पूरा की, क्योंकि गोपियों की यही होता है क्या ना कृष्ण के सारे इच्छा को पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग ने दर्शन किया, ये काम्बवन में अनेक तीर्थ है। ये हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए ये भोजन स्थली है। यहाँ पर कृष्ण सखाओं के साथ भोजन किया था। और निकट में यहाँ पर दिखाई पड़ेगा बोमासुर के गुफा है। वो पहाड़ के ऊपर चढ़ करके एक गुफा है, उसके कहा जाता है बोमासुर के गुफा कहा जाता है। कंस के एक अनुचर था, वो कंस के बोले मैं अभी जाता हूँ और कृष्ण के मार करके आता हूँ। वो बोमासुर ने क्या कि यहाँ पर आकर के सखाओं के दल में भिड़ गया। और उस समय कृष्ण और उनके सखा लोग जो है भैंस क्या बोलते हैं, भैंस कह रहा हूँ
भेड़ और चोर ऐसे लीला आदि कर रहे हैं। कुछ सखा जो है भेड़ बन गए और कुछ सखा लोग चोर बन गए, ऐसे बन करके चोरी आदि करने लगे और कृष्ण जज बन गए, विचारक बन गए। और उसी समय वो बमासुर आकर के क्या कि सखाओं के एक चोरी करके वो गुफा में रखने लगे। कृष्ण देखा सब हमारे सखा लोग कहाँ गए। कृष्ण में एक विशेषता होता है, सर्वज्ञता और मुग्धता। एक ही साथ में कृष्ण सब कुछ जानते हैं और एक ही साथ में कृष्ण कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए कृष्ण में इसी के कहा जाता है सर्वज्ञता और मुग्धता कहा जाता है। तो सखा लोग कृष्ण देखा हमारे सखा लोग कहाँ चले गए, तब कृष्ण देखा ओहो ये कंस के दूत जानी बमासुर हमारे सखाओं के चोरी करके वहीं पर रखे। इसके बाद ने क्या कि कृष्ण ने वो बमासुर को मारा। कैसे मारा देखो, बमासुर इतने विशाल था, वो क्या करेंगे सारा पृथ्वी के जो है फुटबॉल के भांति उछालने लगे। तो उस समय बलदेव प्रभु इस पृथ्वी के रक्षा करने के लिए अपने पैर के द्वारा दबाया था और इसके बाद कृष्ण की मुक्का मार करके बमासुर के वध किया। इसलिए आप लोग थोड़ी आगे जाएंगे देखेंगे वहीं पर बलदेव प्रभु के चरण चिन्ह है, सुंदर चरण चिन्ह है, जहां पर बलदेव प्रभु उस पृथ्वी के जो है पैर के द्वारा ऐसे दबा करके रखा था और कृष्ण ने बमासुर को मार डाला। वो बलदेव प्रभु के चरण चिन्ह है। ये भी सुंदर बलदेव के चरण चिन्ह सब जगह में नहीं मिलता है। यहाँ पर आप आओगे ना, आप जाओगे थोड़ा, हम लोग उधर जाएंगे नहीं, हाँ बहुत सुंदर स्थान है। उस स्थान में आप देखेंगे बलदेव प्रभु के चरण चिन्ह आप दर्शन करेंगे। और इसके बाद सखा लोग और कृष्ण ने क्या कि इस स्थान पर स्नान किया था, इसलिए इस यहाँ पर कुंड आप लोग ने दर्शन किया। इस कुंड के कहा जाता है क्षीर सागर भी कहा जाता है अथवा कृष्ण कुंड भी कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से समस्त प्रकार पाप नष्ट हो जाता है और स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया जाता है। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण के जब तक दान दक्षिणा नहीं दोगे तब तक आपके यात्रा पूरी नहीं होगी। हाँ अच्छा, यहाँ पर इसके बाद इसके क्षीर सागर भी कहा जाता है, कृष्ण कुंड भी कहा जाता है। इसके स्नानांत के बाद कृष्ण ने यहाँ पर सुंदर स्थानों पर क्योंकि भोजन किया, इसलिए इस स्थल को लिखा है भोजन थाली भी कहा जाता है। देखो आपने दर्शन किया, दूध कटोरी है, भोजन स्थली है, भोजन के भांति भोजन करने जो थाली है ना वो पत्थर के भांति बना हुआ है और वहीं पर कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ पर भोजन किया था। इस प्रकार इस भोजन थाली के एक जनश्रुति भी कथा भी है। यहाँ पर ये कथा एक सत्य युग में एक राजकुमारी थी, उन्होंने क्या कि उन्होंने भगवान के बहुत दिन तक तपस्या आदि की और भगवान उनके निकट प्रकट हुए। भगवान कहने लगे वर मांगो। वो राजकुमारी कहने लगी हे भगवान, मैं स्त्री जाति होने के नाते आपके साक्षात रूप में मैं आपके सेवा कर नहीं पाती हूँ, इसलिए आपके सखा लोग आपके बहुत प्रकार से सेवा आदि करते हैं, इसलिए हमें आपके सेवा की अवसर दीजिए। तब उसमें भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो? तो उसमें कहने लगे आप जो भोजन करते हो उस भोजन के थाली के रूप में मेरा जन्म हो। इसलिए वो राजकुमारी यहाँ पर भोजन थाली यानी पत्थर के रूप में प्रकट हुए और उसके ऊपर कृष्ण भोजन आदि करने लगे। आज तक भी जहां पर आप लोगों ने प्रसाद रखा और सब जो कुछ लेकर के आए हैं, फिर तो केला दिखाई पड़ रहे हैं और पूरा पैक लगा दिया कर रहे हैं। रियल जूस बना दिया और सामने ये रखा है, कट्टे भर करके रखा है, भोजन में भोजन भर करके रखा है। मेरे कहने की तात्पर्य है वास्तव रूप में वहां पर रख करके भोजन करना चाहिए
हम लोग गुरुदेव के साथ जब आते थे उसमें खूब कम लोग आते थे। वहीं पर भजन राग करके देखो विधिवत पूजा आदि करके अर्चन आदि करके वहीं पर प्रसाद को सबको दिया जाता है। आज भी उसे आज तो एक बार ठेला ठेली हो रहे, हुड़ा हुड़ी हो रहे हैं, किंतु उस समय एक आनंद की एक था। देखो ब्रजवासी के घर से रोटी लेकर के वहां पर रख जाता था और इसके बाद भोग लगा करके सबको बांट दिया जाता है। बहुत आनंद की बात है। ये भोजन स्थली है क्योंकि स्वयं कृष्ण ने यहाँ पर भोजन किया। कोई कहते हैं यहाँ पर कृष्ण हाथ धोते हैं, मैं कह रहा ब्रजवासी लोग हाथ धोते, आज तक भी ब्रजवासी लोग हाथ धोते देखा ही नहीं है। सो अपने अपने कपड़े में जो है पोंछ लेते हैं। विशेष करके ब्रजवासी लोग के कपड़ा तो बहुत सुंदर होता है, नया नया कपड़ा होता है। जो नया कपड़ा एक बार खरीद करके लाता है वो कभी धोते नहीं है, बिल्कुल जब फट जाते हैं उसके फेंक देते हैं, फिर नया कपड़ा पहनते हैं। आप देखोगे ना, अभी गांव के आप देखिए सुंदर है। इसलिए ये भोजन स्थली है, बहुत स्थान। ये देखो यहाँ पर अनेकों स्थान है लीलासर। विशेष करके हम लोग इस स्थान पर आए हैं वृंदा देवी की दर्शन करने के लिए। ये वृंदा देवी के स्थान का है। आप लोग जब गोविंद मंदिर में आप लोग गए थे वहीं पर श्रवण किया, बहुत सुंदर की कथा जो है। जब हिंदू विद्वेषी राजा दुष्ट महादुराचारी औरंगजेब उन्होंने एक दिन के दीपावली के समय आगरा में उनका अपने राज प्रसाद पर बैठे थे। उस समय जो है इनके दिल्ली के भी राजधानी और आगरा में राजधानी था। उस समय औरंगजेब क्या कि अपने स्थान महल पर, ऊंची महल पर बैठे और देखा वृंदावन के ओर देखा। दीपावली के दिन चारी तरफ उजला हो गया। अपने मंत्री को पूछा, जे भाई बताओ ये उधर तरफ इतने उजाला क्यों है? तो उस समय उनके मंत्री ने कहा, जे आज हिंदू के विशेष पर्व है, इसलिए हिंदू लोग और अपने मंदिर में जो दिया जला रहे हैं। इतने सुनते ही दुष्ट वो महा पापी औरंगजेब ने आदेश दिया, आज ही जाओ चढ़ाई करो, जितने हिंदू के मंदिर है वृंदावन में, जितने हिंदू के मंदिर है सब क्या करो, तोड़ दो। इतने सुनते ही वह आदेश जाती होते ही सब मुसलमान लोग चलने लगे। उस समय मान सिंह, ये जयपुर के राजा मान सिंह उस समय आए थे। उन्होंने क्या वृंदावन की 6 देवता को ठाकुर जी को लेकर के रात ही रात गुरु के गाय के क्या बोल गुरु बैल के गाड़ी में लेकर के चलने लगे। और चलते चलते रातों में जब यहाँ पर आ गए, काम्बवन में आ गए। उस काम्बवन में आने के बाद सब देव ठाकुर जी, वृंदा देवी बोली, मैं वृंदावन के छोड़ जानी ये ब्रज के छोड़ करके बाहर नहीं जाऊंगी। यहाँ पर वृंदा देवी रही और बाकी देवता जो है देखो गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन और क्या थे, राधा, दामोदर, राधा माधव 6 विग्रह लेकर गए थे। दादा विनोदी लाल वो तो बाद में है। अच्छा चलो 6 विग्रह के लेकर गया था। यहाँ पर वो चल गए, वृंदा देवी यहाँ पर है। आज तक हमारे वृंदा देवी के मंदिर हम दर्शन करेंगे। देखो ब्रजमंडल में वृंदा देवी के मंदिर यहाँ पर है और गुरुदेव कृपा करके अपने हृदय में प्रकाशित करके रूप सनातन गौड़ीय मठ में वृंदा देवी को प्रकाश किया। सारा विश्व में और कहीं वृंदा देवी ऐसे सुंदर आपके दर्शन नहीं होगा। मेरे गुरुदेव सुलभ बावन भक्ति वेदांत सुलभ बावन गोस्वामी महाराज यही रूप सनातन गौड़ी मठ के विग्रह प्रतिष्ठा के समय जब आए थे, मेरे गुरुदेव ने कहा, मैंने शास्त्र में सुना जेखाने वैष्णवगण सही खाने वृंदावन। मेरे गुरुदेव ने कहा, श्रील गुरुदेव नारायण महाराज के, देखो महाराज आपने जो विग्रह विशेष करके जो वृंदादेव की जो प्रकट किया, ये अभूतपूर्व श्रील गुरुदेव स्वयं क्या था इस वजह। किंतु आज देखो सारे विश्व में जितने भी देखोगे 2 वृंदा देवी के दर्शन आपकी होगी। एक यहाँ पर वृंदा देवी और दूसरी जो है रूप सनातन गौड़ी मठ में। रूप सनातन गौड़ी मठ में देखो वृंदा देवी कितने सुंदर है। इसलिए वृंदा देवी की महिमा विशेष है। हम लोग वृंदा देवी के मंदिर पर जाएंगे,
वहीं पर वृंदा देवी के महिमा श्रवण करेंगे। ये वास्तव वृंदा देवी की महिमा क्या है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य ग्रंथ में अंत में लिखा गया, ये वृंदा देवी के लीला कैसे है, राधा कृष्ण के कैसे जगाते हैं। विशेष करके राधा गोविंद की जो अष्टकाली लीला में प्रथम जो लीला है, प्रथम जाम कहा जाता है निशांत लीला। ये निशांत लीला की भूमिका विशेष करके वृंदा देवी की है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, देखिया अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त है कुंज नाना रोब उठाइल सुख सारी पद्म सुनी उठे राधा नीलमणि। ये समस्त वर्णन है, हम लोग यहाँ पर वर्णन करेंगे। क्यों यहाँ पर केवल मैं सामान्य रूप में वर्णन करते जा रहा हूँ। ये वृंदा देवी ये काम्यवन में आए हैं। काम्यवन में अनेकों दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर युधिष्ठिर पंच पांडवों की अज्ञातवास भी पांडवों की वनवास भी यहाँ पर है। विमला कुंड दर्शन करेंगे, बहुत सुंदर। विमला देवी विमलना राजा की ये स्थान भी है। यहाँ पर भी गोपियों ने एक समय कृष्ण के कहने लगे, कृष्ण तुम अपने के भगवान कहते हो, राम कहते हो। एक बार कृष्ण ने कहा, गोपियों जानते हो मैं कौन हूँ? बोले तुम कौन हो? तुम तो चीर चुराने वाले हो, कपड़ा चुराते हो, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हो। कृष्ण बोले ऐसे नहीं है, मैं स्वयं राम हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम मैं राम हूँ। तुम लोग मुझे केवल बस छेड़खानी करते रहते हो, हंसी मजाक करते हो। तो कहने लगे तुम यदि राम हो तो तुम्हारे वानर सेना कहाँ है? बोले देखो मैं वानर सेना के बुलाता हूँ। बोले अच्छा यदि ऐसे है, एक सरोवर को कहने इसके राम हम लोग ने श्रवण किया, रामचंद्र ने समुद्र के ऊपर सेतु बनाया कि नहीं बनाया? कौन कौन चढ़ा था? सब लोग गए थे बोल रहे हैं। तो देखो हम लोग ने गोपियों ने कहा पूर्णमासी से हम लोग श्रवण किया, रावण ने सीता देवी के चोरी करके लंका में रख दिया और उस समय भगवान रामचंद्र ने वानर सेना के द्वारा समुद्र के ऊपर सेतु बनाया, पुल बनाया। तो तुम तो अच्छा बताओ वानर सेना के बुलाओ, कहाँ बंदा रही यहाँ पर? तो कृष्ण ने क्या कि ऐसे वंशीध्वनि करने के साथ ही साथ लाखों बांदर एकत्रित हो गया। और कृष्ण वहीं पर देखोगे रामचंद्र जिस प्रकार भगवान रामचंद्र सेतु बा पुल बनने के पहले कौन सा देखिए शिव जी के रामेश्वर महादेव की स्थापना की, वहीं पर आप दर्शन करोगे रामेश्वर महादेव। पता नहीं आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दूर से प्रणाम करेंगे, क्यों वहाँ पर बहुत दूर है। ये समस्त स्थान है। स्वयं कृष्ण ने कहा कि बंसी बजाने के साथ ही साथ हजारों सैकड़ों बंदर आ गए और भगवान रामचंद्र के इशारा से कहाँ पत्थर ले करके जो वो वहीं पर रख दिया, सरोवर में रखने के साथ ही साथ सुंदर पुल बन गया। गोपी ने कहा ये सचमुच पुल है कि नहीं, हम देखते हैं। गोपियों भी देखो उसमें पैर रख दो, हाँ कन्हैया तुम सच कहते हो, ये पुल है। इसी प्रकार अनेकों लीलाएं हैं। यहाँ पर जसोदा कुंड है, यहाँ पर 84 खंबा है, 84 खंबा है और अनेकों स्थान है। यहाँ पर हम लोग जाएंगे और क्या पांडव लोग यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के साथ जक्ष के साथ जो वार्तालाप हुई, जैसे वो महाराज ने अभी जो कहा उस समय यहाँ पर जक्ष के साथ युधिष्ठिर महाराज के साथ यहाँ पर भी वार्तालाप हुई। जैसे आप लोगों ने श्रवण किया 12 साल बीत जाने के बाद 13 साल पांडवों की जो है छुप करके अज्ञातवास यानी छुप करके रहना पड़ता था। उस समय देखो दुष्ट दुर्योधन ने क्या की, यहाँ पर आकर के पांडवों के सताने के लिए विशेष करके भीम को जो है सताने के लिए यहाँ पर आकर के उन्होंने अरे दुर्वासा की कथा नहीं, वो बात बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर बहुत भोजन आदि नित्य आदि करने लगे, सुंदर आदि स्थान बनाया। दुर्योधन निकट में जो है यहाँ पर पांडव लोग की स्थान था, पांडव लोग यहाँ पर रहने लगे। युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी और पास में ये दुष्ट दुर्योधन ने क्या कि दुशासन आदि कर्ण आदि के लेकर के विशाल एक उत्सव मनाया
और सुंदर सुंदर भोजन आदि करने लगे। भोजन के सुगंध मानो भीम के नाक में जाने लगे। भीम तो ऐसे रहते हैं, उनके सता देने इसे कहने देंगे, देखो हम लोग कैसे, हम राजमहल में कैसे रह रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर वन वन में भटक रहे हो, तुम लोग को भिक्षा भी मिलता नहीं है, यहाँ पर रूखी सूखी खाते रहते हो। इस प्रकार करने लगे। देखो यहाँ पर ऐसे करने लगे। एक दिन की बात क्या हुई ना, वो लोग ने क्या की ना, एक ना वो क्या नहीं, एक गंधर्व के बेटी जो है, चित्रसेन के बेटी है, एक दिन क्या थे, लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे और उस समय दुर्योधन ने क्या की, उसके बंदी बजाय उनके साथ रेप करने के लिए प्रयास की है। और उन्होंने जाकर के चित्रसेन के और उनके सारे लोगों को बता दिया। उस समय चित्रसेन ने क्या की है, और उनके जो दुर्योधन आदि को डेरा जो था उसी चारी तरफ घेर लिया और दुर्योधन के जो है बंदी बनाया। और बंदी बना करके उसके रस्सी दे करके बंद करके सब विचार होने लगे, पंचायत होने लगे, जे इसको क्या करना चाहिए, इसको तो वध करना चाहिए। और इधर क्या कि दुर्योधन के एक सेवक था, वो सेवक ने क्या की, देखा तो क्या किए जाए, वो जल्दी जल्दी आकर के युधिष्ठिर महाराज के निकट आकर के समाचार दिया जे इस प्रकार दुर्योधन वो चित्रसेन के गंधर्व आदि के द्वारा बंदी हो गया। तो अब उस समय युधिष्ठिर महाराज ने क्या की, जल्दी जल्दी भीम और अर्जुन के बोले जाओ तुम लोग रक्षा करो। उस समय भीम बोले हम क्यों जाएंगे, मरने दो उनको। किंतु उस समय देखो युधिष्ठिर महाराज क्या बोले, युधिष्ठिर महाराज के कहा जाता है अजात शत्रु, जिसे शत्रु नहीं मानते। युधिष्ठिर महाराज कभी दुर्योधन कह करके पुकारते नहीं थे, क्या कहते थे, सुयोधन। कहते हैं देखो हम लोग भाई भाई में कुछ भी हो, संपत्ति के लिए कुछ भी करे, झगड़ा करें, किंतु बाहर के शत्रु आकर के कोई हमें आक्रमण करे, हम लोग 100 और 5 एकत्रित होकर के हम लोग लड़ाई करेंगे, जाओ तुम लोग उनको रक्षा करो। उस समय आकर के भीम और अर्जुन ने क्या की, उस सभा में आकर के उनको रिहायत दिया, रक्षा की। इस प्रकार उस समय की बहुत लंबी कथा है, ये समझता बहुत समझता लीला आदि हुई। इस आगे जाकर के अनेक दुर्वासा ऋषि की भी कथा आप लोग ने श्रवण किया। ऐसे 2 मिनट ले ले, दुर्वासा ऋषि की कथा अत्यंत सुंदर है। देखो यहाँ पर युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी यही काम्बवन में एक विमला कुंड के पास रहते थे। और एक दिन की बात है, देखो दुर्वासा ऋषि एक बार भ्रमण करते करते हस्तिनापुर में पधारे और उस समय दुर्योधन के मामा श्री शकुनी कहने लगे देखो ये दुर्वासा ऋषि के तुम सेवा करो। तो दुर्योधन बोले साला साधु महात्मा के सेवा करके क्या है, बेकार शांत महात्मा। किंतु बोले भंजा देखो तुम जानते नहीं साधु महात्मा के द्वारा ही हम काम उठा लेंगे। जिस प्रकार पैर में कांटे लग जाए, कांटे के द्वारा कांटे के उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार ये संत महात्मा के द्वारा पांडवों के हम मार डालेंगे। बोले क्या करो, देखो दुर्वासा ऋषि के तुम अच्छी तरफ से सेवा करो। दुर्वासा ऋषि के उस समय उन्होंने बहुत प्रकार के सेवा की। सेवा करने के बाद दुर्वासा ऋषि कहने लगे वर मांगो। बोले हम क्या वर मांगे, आप एक काम कीजिए, जैसे हमारे घर में आप आए हैं, सेवा आदि किए हैं, उसी प्रकार मेरे भाई पांडवों जो है अभी काम्बवन में रह रहे हैं, आप वहीं पर पधारिए, उनकी भी सेवा ग्रहण कीजिए। किंतु इतना ही वर दीजिए, दोपहर के समय वे लोग जब खा पी करके विश्राम करेंगे और दोपहर के समय आप जाकर के उनके पास भोजन करें। दुर्वासा ऋषि बोले एवं वस्तु ऐसे ही होगा। दुर्वासा ऋषि ने क्या कि 60,000 शिष्य लेकर के, कितने शिष्य, 60,000 शिष्य लेकर के यहाँ पर आ गए। आकर के दुर्वासा ऋषि जब आ गए और उस समय पांडव लोग भोजन आदि करके विश्राम कर रहे थे और द्रौपदी के पास एक बटलोई था। वो बटलोई जो है देखो
वो जब तक द्रौपदी जब तक खा पी करके उसके धो नहीं दे तब उसके द्रौपदी 60,000 क्या 60 करोड़ लोगों की भी खिला सकती थी। इसलिए उसके क्या कहा जाता है, द्रौपदी के उस कटोरी के क्या कहा जाता है, अक्षय पात्र कहा जाता है। किंतु दुर्वासा ऋषि जब पूछे समय था क्या, दोपहर के बाद ही आए और उसमें द्रौपदी ने खा पी करके और उसे उलट करके रख दिया। इतने समय दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि जब आए तो उस समय युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, आइए महाराज हमारे घर के सभावर्धन कीजिए। ये शब्द होता है और इसको सुन करके दुर्वासा ऋषि का कहने लगे, यदि तुम कुंती के पुत्र नहीं होते तुमको मैं अभिशाप देकर छाई भस्म कर देते। क्योंकि साधु संत महात्मा के कहते हो क्या शोभावर्धन करे, क्या मैं अलंकार वस्त्र हूं? अरे भाई दुर्वासा, तब उसमें युधिष्ठिर महाराज हाथ उनके चरण पकड़ लिया, महाराज शिल्प टांग या जिहा के ऐसे ही हो गया। अरे नहीं नहीं महाराज, आप आकर के हमारे घर को पवित्र कर दीजिए। महत लोग आते हैं आकर के क्या करते हैं, महंतेर स्वभावई तारित पमान निज कार्य नहीं प्रभु जान पर घर महत विचरंग नितांग दीनो चेतसाम। हे प्रभु आप महत है, हमारे घर में आकर के अपने चरण धूलि दे करके घर के जो है पवित्र करे। हाँ दुर्वासा ने ऐसे बोलना चाहिए साधु को, साधु कोई वस्त्र अलंकार नहीं है, तेरे घर के जैसे भावर्धन करे। अच्छा दुर्वासा ऋषि बैठे तो उस समय दुर्वासा ऋषि कहने लगे, देखो अभी अभी 2 मिनट हो गया, अभी मैं स्नान करके आता हूँ और भोजन के लिए तैयार करो। मेन्यू दे दिया 50 प्रकार के 100 प्रकार के, ऐसे खिचड़ी बना के खाना खिलाना मत। कोई संत महात्मा आ गया जल्दी जल्दी बस कुकार में दे दिया और खिचड़ी बना दो, चावल दाल बना करके ए देखो पनीर के सब्जी बनाना, लड्डू कचौड़ी और जितने प्रकार की अच्छी तरह से खिलाना, सब हल्का हल्का फुल्का फुल्का सब बनाना। बोले हाँ जी, बस ऐसे करके दुर्वासा ऋषि चले गए स्नान करने के लिए। इधर द्रौपदी कहने लगे, युधिष्ठिर महाराज करे, द्रौपदी आज हम लोग के प्राण रक्षा करना संभव नहीं है। देखो महाक्रोधी महाज्ञानी महाभागवत दुर्वासा ऋषि आए हैं, अब क्या सेवा कैसे करके। तो स्वयं द्रौपदी कहने लगे, मैं तो खा पी करके वो बटलू के क्या कर दिया, उलट धो करके उलट करके रख दिया। तो अब उसमें युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, द्रौपदी आज तो हमारी बचने की संभावना नहीं है। द्रौपदी भी विचार करने लगे, जो मैं जो केस को जो खोल करके मैं रखी है दुशासन के वक्षस्थल के उनके खून के द्वारा मैं ये बाल बेनी जो है बांधूंगी। किंतु आज तो यहाँ पर दुर्वासा ऋषि के अभिशाप से कोप से हम लोग छाई भस्म हो जाएंगे, क्या करें। उस समय देखो द्रौपदी ने क्या की, उसमें गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे जादव हे सकेती गोविंद दामो। देखो यहाँ पर टेलीफोन कहाँ पहुंच गया। उस समय कृष्ण द्वारिकापुरी में रुक्मिणी के कक्ष में विराजमान थे। देखो स्वयं भगवान कृष्ण रुक्मिणी के घर में भोजन के उपरांत विश्राम करने के लिए जा रहे थे और टेलीफोन पहुंचने के साथ ही साथ कहाँ पहुंच गए और यहाँ पर आ गए। उस समय तो टेलीफोन नहीं था ना, किंतु देखो कहां से आप लोग लाइन करके बैठ जाइए, अभी भोजन की व्यवस्था कर दी जाए। हाँ आप लोग लाइन करके बैठिए, हरी बोल, लाइन करके बैठो। देखो उस समय क्या हुई ना, कृष्ण ने कृष्ण कहने के लिए, सखी मुझे भूख लग रही है, और द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी कहने लगी, हे कृष्ण, एक तो संत महात्मा दुर्वासा ऋषि आए, हम भोजन करानी पड़े, आपको कैसे भोजन कराएं। उस समय भगवान ने कहा, द्रौपदी तुम्हारे बोतल लेकर के आओ। बोले बोतल तो धो करके रख दिया, बोले लेकर के आओ। देखो कृष्ण ने देखा वो बोतल के पीछे के तरफ थोड़ी सी शाख है ना,
उसके एक कम था, भगवान ने नाखून के जैसे उठाया, एक गिलास पानी पी लिया और तिप्तोस्मी बस भोजन कर लिया। देखो वहां पर दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्य के लेकर के स्नान के पश्चात जो अन्न करने के लिए बैठे, सब शिष्यों ने देखा पेट बिल्कुल फूल गया और दुर्वासा ऋषि ने जो मेनू दिया था ना, उसके भांति खीर कचौड़ी और लड्डू का जो कुछ है उसके डकर आ रहे, ऐसे डकर आ रहे। सब सखा लोग कहने लगे गुरुदेव हम लोग क्या करें, हम लोग इधर डकार भी आ रहे हैं, डकार के साथ ही साथ पीछे से हवा भी निकल रहे हैं। इतने भोजन कर लिया, पीछे से हवा भी निकाल दे क्या जैसे करे, हम लोग क्या करें। हाँ छेड़ दीजिए, आप भोजन कर दीजिए। अच्छा इस प्रकार क्या कि ना दुर्वासा जी वाले, हाँ मेरे भी ऐसे ही हो रहा है। देखो इतना कृष्ण ने कहा भीम तुम जाओ गदा लेकर के जाओ, सबके बुला करके लाओ। भीम जाओ गदा लेकर के आने लगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा भीम को हम नहीं तो मुझे पकड़ करके ले जाएंगे। और उसमें दुर्वासा ऋषि ने क्या कि जोग बल से पुर्र करके उड़ करके भाग गए और सारे उनके शिष्य लोग भी भाग गए। बोला वृंदावन बिहारी लाल। ये कामवान की अनेक लीला है। हरे कृष्ण। देखिए हमारे जब तीरथ महाराज थे ना, बता जार काज तार साजे अन्य लोग के लाठी बाजे, जिसका जो काम है उनको ही सजता है, नहीं तो दूसरे के नहीं है। तीरथ में तो बोले साले सब लाइन लगे बैठ जाओ, ये सखा स्थान है। सखा लोग क्या करते, बोलो हाथ रखाओ। हमारे ब्रह्म संप्रदाय में हूँ ना, ब्रह्मा जी के चार तरफ 4 सिर था, सब देखते थे। और गुरु वर्ग में 2 आंख में 4 8 बता दिए है। सखा लोग क्या करते हुए ऐसा लिखा खुला देने के लिए तो अपने मुख में डाल लिया, इधर भी चल रहा है। देखा कि एक दिखा रहे उसको, देखे जो हाँ किया बच्चा रहे अपने मुख में डाल लिया। देखिए अब अपना लाइन करे बसे जाबेन। देखो एक बोले दिच्छी, যখন কৃষ্ণ বলছেন আমি ভগবান, রই বলে अरे छोड़ तेरा भगवान। बोले देखो मैं तुम क्या करते हो, बोले लड़की से छेड़खानी करता है और क्या करता है। बोले नहीं मैं लड़की का इज्जत रखता